Hello students, today our topic is compound interest and now जो ਹੁਣ तक ਅਸੀਂ कर चुके हैं कंपाउंड इंटरस्ट वो ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ कंपाउंड इंटरस्ट ईयरली कंपाउंडड ईयरली जो ਅਸੀਂ कैलकुलेट करते हैं साल साल ਤੇ कैलकुलेट करते हैं सो ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਨਟੂ 1 + r ਬਾਈ 100 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ n ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ r ਹੁੰਦਾ ਮੀਨਸ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹ ਪਰ ਈਅਰਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ एंड जो n है दैट मीनस नंबर ऑफ ईयरस दैन हुण असीं कैलकुलेट करांगे कंपाउंड इंटरस्ट हाफ ईयरली तो हाफ ईयरली दे लई साडे कोल की फॉर्मूला हुंदा अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसीपल इंटू 1 + r बाई 2 इंटू 100 रेज़ टू पावर 2n दिस मीनस की है कि हुण साडे कोले हाफ ईयरली असीं कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरस्ट मतलब जो साडा इंटरस्ट ऐड होएगा वो हाफ ईयर तो बाद इंटरस्ट ऐड होएगा ठीक है हाफ ईयरली का मतलब ये है उस तो बाद जो असी इस हाफ ईयर तो चेंज करना है कंपाउंड इंटरस्ट इस हाफ ईयर से कैलकुलेट करना है तो दिस मीन साडे कोले की हो रहा है जो आर है आर रेट ऑफ इंटरस्ट साडे कोल पहले हुंदा वो हुंदा ईयरली के अकॉर्डिंगली तो असी इसनूं कन्वर्ट कर दिंदे हैं 1/2 करके सॉरी r/2 करके दैट मीनस हाफ ईयरली ओके क्लीयर है ईयरली के अकॉर्डिंगली आर रेट ऑफ इंटरस्ट है एंड हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग की होगा r/2 सो दिस मीनस r/2 आ जाता है साडे कोल उस तो बाद नैक्सट है नंबर ऑफ ईयर साडे कोल किन्ने हुंदे हैं n सो n ईयरस हुंदे हैं ओके तो उस तो बाद साडे कोल की आंदा 2n हाफ ईयर हो जाते हैं 2n हाफ ईयर दिस मीनस जे मेरे को 1 साल होवे तो असी इसनूं 1 ईयर नूं की लिख सकते हैं 2 हाफ ईयर ठीक है क्योंकि 1 साल के 2 पार्ट हो जाते हैं ना हाफ ईयर तो 1 ईयर इक्वल्स टू 2 हाफ ईयर अगर साडे कोल 2 ईयर है तो दिस मीनस की हो जाता है साडे कोल 4 हाफ ईयर बन गए ओके अगर साडे कोल 3 ईयर्स है तो दिस मीनस किन्ने बन गए 6 हाफ ईयर बन गए मीनस 1 साल दे विच किन्ने हुंदे आ 2 हाफ ईयर होंगे तो मीनस की हो जाता है ईयर का जो है वो हाफ ईयर डबल हो जाता है सो दिस मीनस एन की जगह पर साढ़े को टाइम हुण कितना हो जाएगा हाफ ईयर के 2n हो जाएगा गॉट इट तो असी ये फॉर्मूला अपलाई करांगे हुण ईयरली के लिए और ये अपलाई करांगे हाफ ईयरली के लिए ओके सो इस दे नाल ही रिलेटेड हुण असी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरस्ट कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली असी ईयरली भी इंटरस्ट फाइंड आउट करना है तो जो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है ये भी सॉल्व करना है एंड प्रिंसीपल इज 10,000 एंड फॉर 18 मंथ मीनस 1.5 ईयर जो असी इसनूं लिख सकते हैं 3/2 ईयर टाइम है साडे कोल एट रेट ऑफ जो परसेंटेज दी है रेट ऑफ इंटरस्ट है दैट इज़ 10% पर एनम एनुअली साढ़े को 10% है ओके सो हुण असीं सब तो पहला जो कैलकुलेट करांगे वो ईयरली कैलकुलेट करांगे सो ईयरली लई साढ़े कोल की होएगा सानू कंप्लीट ईयर चाहिए सो कंप्लीट ईयर हुण साढ़े कोल नहीं हैगा साढ़े कोल की है 3/2 ईयर मीनस 1.5 ईयर है तो असीं की करांगे 1 ईयर वास्ते फाइंड आउट करांगे पहला जो इंटरस्ट होएगा उस तो बाद असी की करांगे हाफ ईयर वास्ते करांगे असी इहनूं 2 पार्ट्स दे विच डिवाइड करांगे ठीक है सो 1 ईयर दे लई पहला असी कैलकुलेट करांगे फॉर फर्स्ट ईयर दे लई तां इह की आ जाएगा प्रिंसीपल सॉरी अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसीपल इंटू 1 + r के सारे कोल रेट ऑफ इंटरस्ट दैट इज़ 10 डिवाइड बाय 100 रेज़ टू पावर 1 बिकॉज असी 1 ईयरली कर रहे हैं ओके सो प्रिंसीपल की है साढ़े को 10,000 इंटू 1 + r ए 0 नाल 0 कट हो जाएगी तो 1/10 सो नाउ दिस बिकम्स 10,000 इंटू 11/10 सो 1 0 नाल 0 कैंसिल हो जाएगी दिस बिकम्स 11,000 ओके क्लीयर तो हुण 1 साल पूरा हो गया 1 साल तो बाद असी जो अमाउंट होंदी है साडी वो की बन जाती है नैक्सट दे विच प्रिंसीपल तो 1 साल पूरा हो गया साडे कोल तो साडे कोल अमाउंट ये आ गई उस तो बाद हाफ ईयर साडे कोल हजे पेंडिंग है तो हाफ ईयर का फिर असीं उवें कैलकुलेट करांगे तो फॉर हाफ ईयर के वास्ते हुण असीं सॉल्व करांगे इस हाफ ईयर वास्ते कर रहे हैं हुण असीं सॉल्व
जो पेंडिंग है 1 ईयर कंप्लीट हो गया, हाफ ईयर पेंडिंग है। तो इस दे लई हुण ये वाली अमाउंट यूज़ करांगे असीं प्रिंसीपल दे लई। सो नैक्सट अमाउंट साडे कोल की आ जाएगी प्रिंसीपल इन 11,000 इंटू 1 प्लस आर बाय 2 इंटू 100 रेज़ टू पावर 2n मतलब 1, ठीक है, सिंपली 1 ही लिखांगे। तो हुण ये असीं हाफ ईयरली वास्ते कर रहे हैं। सो हाफ ईयरली वास्ते ये होएगा प्रिंसीपल साडे कोल 11,000 है इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू साडे कोल कितनी है 10, पर 10 रेट ऑफ इंटरस्ट जो है वो पर एनम के लिए सी, तो हाफ ईयर के लिए की होएगा आर बाय 2। सो दिस मीनस असीं 2 नाल डिवाइड किया होया एंड है साडे कोले की है नंबर ऑफ ईयरस किन्ने साडे कोले हाफ ईयर, ठीक है, मतलब टाइम साडे कोल अगर ईयर दे विच वेखो तो 1/2 है, बट असीं इहनूं की करना है डबल कर देना है, तो 2 नाल मल्टीप्लाई करांगे। सो 2 नाल मल्टीप्लाई करके कट हो जाएगा, तो साडे कोल की बचे 1, तो पावर असीं की लवांगे इत्थे 1। सो ये हुण 0 नाल 0 कट हो जाएगी, तो दिस मीनस 11,000 इंटू 1 प्लस 1/20। So now this becomes 11,000 into this is 21/20. So a cutting हो जाएगी 0 नाल 0 and 2 दे टेबल ते कट करांगे, this is 550. So this is equals to 550 into 21. So amount is equals to 11,550 rupees. Okay, तो ये साडे कोल की है अमाउंट। ये अमाउंट है साडे कोल आफ्टर 1.5 ईयर जो असीं इंटरस्ट जो कैलकुलेट किया ईयरली, ठीक है। तो इस ते असीं फाइंड आउट करना सी इसका डिफरेंस जो इसका कंपाउंड इंटरस्ट होएगा। तो कंपाउंड इंटरस्ट साडे कोल कितना आ जाएगा, दैट इज़ अमाउंट माइनस प्रिंसीपल। तो अमाउंट साडे कोल कितनी आई है 11,550 माइनस प्रिंसीपल जो सी दैट इज़ 10,000। सो दिस मीनस 1,550 रुपीज़ जो है वो साडे कोल कंपाउंड इंटरस्ट आ गया कंपाउंडड ईयरली के अकॉर्डिंगली। हुण असीं कैलकुलेट करांगे कंपाउंडड हाफ ईयरली। तो हुण असीं हाफ ईयरली दे सॉल्व करांगे। तो हाफ ईयरली लिए की होएगा साडे कोल अमाउंट इज़ इक्वल्स टू प्रिंसीपल इंटू 1 प्लस आर बाय 2 इंटू 100 रेज़ टू पावर 2n। यही फार्मूला होएगा हाफ ईयर लिए। तो हाफ ईयर ले लिए असीं सॉल्व करना जो उदों डायरैक्ट लगा सकते हैं। तो दिस मीनस की आ जाएगा 10,000 इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू साडे कोल कितनी है 10 डिवाइड बाय 2 इंटू 100 रेज़ टू पावर 2 इंटू n। n साडे कोल कितना 1.5 ईयर, तो जिसनों असीं लिख सकते हैं 3/2। तो नैक्सट साडे कोल की आ जाएगा 10,000 इंटू इसनों असीं कट करांगे 0 नाल 0 कट हो जाएगी, तो 1 प्लस 1/20 रेज़ टू पावर 2 नाल 2 कैंसल हो जाएगा 3। सो नाउ दिस बिकम्स 10,000 इंटू 21/20 रेज़ टू पावर 3। तो इसनों असीं कैलकुलेट करांगे 10,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20। सो जीरोज़ 3 है, 3 जीरोज़ कट हो जाएंगे। सो 2 दे टेबल से इसनों कट कर देंगे दैट इज़ 5। सो नाउ दिस इज़ 5 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 4। सो दैट इज़ इक्वल्स टू now this becomes 46305 डिवाइड बाय 4 एंड इसनों असीं 4 दे टेबल ते कट करांगे तो साडे कोल अमाउंट कितनी आ जाएगी 11,576.25 रुपीज़। ओके, सो कंपाउंड इंटरस्ट साडे कोल की आ जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसीपल। सो दिस इज इक्वल्स टू अमाउंट इज़ 11,576.25 माइनस प्रिंसीपल इज़ 10,000। सो दैट इज़ इक्वल्स टू 1,576.25। सो ये साडे कोल की आया कंपाउंड इंटरस्ट जो असीं की कर रहे हैं हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरस्ट लगा रहे हैं, ठीक है। तो जो असीं ईयरली कंपाउंड इंटरस्ट लगा रहे सी तो साडे कोल उस टाइम ते कितना आया सी, सॉरी दिस इज़ 1,550 एंड जो असीं हाफ ईयरली लगा रहे हैं तो 1,576.25। तो हुण दोनों दे विच साडे कोले डिफरेंस कितना आ गया तो असीं इस नूं माइनस कर देंगे
ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ, दैट इज़ इक्वल्स टू 26.25 रुपीज़। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ। ओके, clear this question? Then next question is, Ashok invests a certain sum of money at 20% per annum compounded yearly, and Geeta invests an equal amount of money at same rate of interest per annum compounded half yearly। मतलब जो अशोक है वो ईयरली कंपाउंड इंटरस्ट ते इन्वेस्ट कर रहा है, एंड जो साढ़े कोल गीता है नैक्सट, गीता किस ते कर रही है, हाफ ईयरली ते इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है, सेम रेट ऑफ इंटरस्ट है एंड सेम जो है प्रिंसीपल होएगा। एंड नैक्सट साढ़े कोल की है, इफ गीता गैट्स ₹33 मोर दैन अशोक इन 18 मंथ। 18 मंथ मीनस सेम 1.5 ईयर दे विच गीता जो है वो 33 रुपीज़ ज़्यादा जो है लै रही है अशोक दे नालों। ठीक है, सो इस दे लई असी उन्होंने कितनी मनी इन्वेस्ट की वो असी फाइंड आउट करना है, मीनस प्रिंसीपल फाइंड आउट करना है। सो सब तो पहला असी अशोक दे लई कैलकुलेट करांगे। फॉर अशोक, अशोक ने जो किया होया है दैट इज़ ईयरली, तो अशोक ने ईयरली किया होया, तो इस दे लई असी सेम एज फॉर्मूला अप्लाई करांगे। पहला फस्ट ईयर दे लई प्लस फिर हाफ ईयर दे लई। ठीक है, जो ईयरली हुंदा तो एक ईयर कंप्लीट असी अलग कैलकुलेट करते हैं इंटरस्ट, तो हाफ ईयरली अलग करना पैंदा। सो असी एवें कैलकुलेट करांगे अशोक दे लई। सो अशोक दे लई फस्ट ऑफ ऑल अमाउंट साडे कोले की हो जाएगी, प्रिंसीपल इंटू 1 प्लस प्रिंसीपल असी फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ इंटरस्ट गिवन है दैट इज़ 20%। सो दिस इज़ 20/100 रेज टू पावर 1 बिकॉज एक साल ही कर रहे हैं। सो ये कैंसल हो जाएगा, तो नेक्स्ट 15। सो दिस बिकम्स p इंटू 1 + 1/5। सो दिस मीन्स एलसीएम लवेंगे तो क्या आ जाएगा 6/5p। सो दिस इज़ अमाउंट फॉर फस्ट ईयर। सो नैक्सट हाफ ईयर लिए असी सॉल्व करांगे, तो फॉर नैक्सट हाफ ईयर, नैक्सट हाफ ईयर वास्ते हुण साडे कोले की आ जाएगा, जो इसकी अमाउंट है ये की बन जाएगा प्रिंसीपल। तो इसकी अमाउंट की आ जाएगी, ये प्रिंसीपल हो गया इंटू 1 प्लस आर की है साडे कोले 20। हुण असी हाफ ईयर वास्ते कर रहे हैं, तो जो हाफ ईयर वास्ते कर रहे हैं तो की होंदा 2 × 100 एंड रेज टू पावर कितनी आ जाएगी, हाफ ईयर है, हाफ ईयर में डबल करांगे तो की आ जाएगा 1। ठीक है, मतलब 1/2 है, 1/2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करांगे तो कितना आ जाएगा 1। सो पावर 1 रहेगी। सो 0 ਨਾਲ 0 कट हो जाएगी एंड 2 ਨਾਲ 2 भी कट हो जाएगा, तो की बचेगा 1/10। सो 6/5 इंटू p, तो इतों साढ़े कोल की आएगा 1 + 1/10। तो असीं इसका एलसीएम लवांगे तो की आ जाएगा 5/6 इंटू 11/10 इंटू p। सो दैट इज़ इक्वल टू 66/50p। सो दिस इज़ अमाउंट। ठीक है, आफ्टर 1.5 ईयर। सो दिस इज़ अमाउंट आफ्टर 1.5 ईयर, दैट मीन 66/50p। ओके, तो हुण असीं सेम किहदे लई करना है, गीता दे लई सॉल्व करांगे। तो गीता दे लई साडे कोल की है, गीता लई जो असीं सॉल्व करना है वो असीं हाफ ईयरली करना है, क्योंकि गीता ने जो मनी इन्वेस्ट की है वो हाफ ईयरली ते इन्वेस्ट की हुई है। सो हाफ ईयरली असीं डायरैक्ट कैलकुलेट कर देने, अमाउंट इज़ इक्वल्स टू प्रिंसीपल इंटू 1 + r/2 इंटू 100 रेज टू पावर 2n। सो ये डायरैक्ट अप्लाई करांगे, p जो है p रहेगा एंड r की वैल्यू साढ़े को 20 इंटू 2 इंटू 100 डिवाइड बाय 2 इंटू n की है साढ़े को नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर साढ़े को कितना 3/2। सो नाउ 0 ਨਾਲ 0 कट हो जाएगी, 2 ਨਾਲ 2 कट हो जाएगा, तो साढ़े कोल की बचेगा ये 1 + 1/10 एंड रेज टू पावर कितनी होएगी, 2 ਨਾਲ 2 कैंसल, दिस इज़ 3। सो दिस बिकम्स p इंटू 10 + 1 11, 11/10 रेज टू पावर 3 एंड दिस इज़ अमाउंट। एंड अगर असीं इहनूं पावर कैलकुलेट करांगे तो साढ़े कोल की आ जाएगा 11 रेज टू पावर 3 इज़ 1331 रेज टू पावर 10 रेज टू पावर 3 इज़ 1000
इंटू पी। सो ये साडे कोल अमाउंट है जो वापस मिलेगा गीता नू, एंड ये अमाउंट सी साडे कोल जो वापस मिलेगा अशोक नू। तो साडे कोल टोटल कितना मिल रहा है, गीता नू 33 रुपीज़ ज़्यादा मिल रही है। दिस मीनज जो ए वाली अमाउंट होएगी साडे कोल 331/1000 पी, इस दे विचों ए अगर असी माइनस करांगे तो ये कितना ज़्यादा मिल रहा है गीता नू 33 रुपीज़। तो इसका डिफरेंस 33 होएगा। ओके, सो हुण असी 1000 ते 50 का एलसीएम लवांगे तो कितना आ जाएगा 1000। सो दिस मीनस इस नूं असी 20 नाल मल्टीप्लाई करांगे। सो 20 नाल मल्टीप्लाई करके साडे कोल कितना आ जाएगा एलसीएम 1000। सो ये सेम रहेगा दिस पी माइनस इनू 20 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो की आ जाएगा दिस बिकम्स 1320 पी, दैट इज इक्वल्स टू 33। सो ये तो माइनस करांगे तो आ जाएगा 11 पी डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल्स टू 33। सो नाउ पी इज इक्वल्स टू 33 इंटू 1000 and divide by 11. So 11 at 3. So P is equals to 3000 rupees. So principal साडे कोल कितना आया 3000 rupees. Okay, clear? So now next question is calculate the compound interest on rupees 3500 at 6% rate per annum and for 3 years, the interest being compounded half yearly. ये सिंपली सॉल्व करना है असी हाफ ईयरली जो है उस दे लिए कैलकुलेट करना है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ईजी है। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज 3500 इंटू 1 प्लस आर इज 6 डिवाइड बाय, क्योंकि हाफ ईयरली है तो 2 इंटू 100 एंड हाफ ईयरली दे विच किन्ने 3 ईयर्स, तो 3 दा डबल करांगे साडे कोल की आ जाएगा 2 एंड दी वैल्यू 6। सो इस नूं असीं कट कर देंगे एट 3। सो दिस इज इक्वल्स टू 3500 इंटू 1 प्लस 3/100 रेज़ टू पावर 6, ये की आएगी साडे कोल अमाउंट। सो दैट इज इक्वल्स टू 3500 इंटू की बनेगा, इस नूं असीं की लिख सकते हैं 1 प्लस 3/100 मीनस 0.03 रेज़ टू पावर 6। सो दैट इज इक्वल्स टू 3500 इंटू दोनों ऐड करांगे तो 1.03 रेज़ टू पावर 6 आ जाएगा। ओके, ये साडे कोल की है अमाउंट है, बट असी फाइंड आउट की करना है कंपाउंड इंटरस्ट। सो कंपाउंड इंटरस्ट अगर लिखिए तो क्या आ जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो दिस इज 3500 इंटू 1 प्लस 1.03 रेज़ टू पावर 6 माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की है साढ़े कोल 3500। तो अगर मैं 3500 दोनों के विचों कॉमन ले लवां तो 3500 इंटू साढ़े कोल की बचेगा 1.03 रेज़ टू पावर 6 माइनस 1। ओके, सो हुण असीं इस नूं कैलकुलेट करना है। तो ये क्वेश्चन करवाउण दा मेरा मोटिव यही सी कि तुहाडी बुक दे विच इस दे नाल ही एक इसकी वैल्यू गिवन है, तो इसकी जो वैल्यू गिवन है वो तुसी बुक की हैल्प दे नाल इत्थे पुट कर देनी है। सो ये वैल्यू तुसी बुक तो पुट करोगे, बुक ते देखो नीचे नोट 'च लिखा होया 1.194052 इसकी वैल्यू ये गिवन है। सो ये वैल्यू पुट कर देंगे -1। सो दिस इज इक्वल्स टू 3500 इंटू इस दे विचों 1 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 0.194052। ओके, सो मल्टीप्लाई करते साढ़े को लिखी आ जाएगा 679.8 रुपीज़। ओके, क्लीयर है अमाउंट। तो एक्चुअली असी इस नूं डिवाइड कर सकते सी बाय एलसीएम लैके दैन कटिंग करके भी असी कर सकते हैं, बट जो 6 पावर है 6 पावर करना बहुत टफ है। ठीक है, 2 पावर 3 पावर करना ईजी है, बट 6 पावर करना टफ है। सो दैट्स वाई बुक ते जो है इसकी वैल्यू डायरैक्टली गिवन है, तो असी इस वैल्यू नूं डायरैक्टली बुक तो यूज़ करांगे। आई होप तुहानूं ये समझ आया होना अज दा लैक्चर। ओके, सो अगर पसंद आया तो लाइक द वीडियो
ਐਂਡ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦੈਨ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर वाचिंग।